नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमके पे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ जीएमसीएच चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं। तो 21 जून से आपके फॉर्म्स फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और 10 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और 27 जुलाई को दोपहर को 3 बजे से 5 बजे के बीच आपका एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इस एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारी हैं वो आपको आगे इस वीडियो में मिलेगी। कौन से बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज है, और उसमें चंडीगढ़ पुल क्या है और आपका जनरल पुल की 15% सीटें हैं, उनमें क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही साथ कितना फीस स्ट्रक्चर है और किस प्रकार से आपका एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न रहता है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले कोर्सेज की बात करें तो बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, बीएससी ऑप्टोमेट्री और बीएससी नर्सिंग। टोटल 5 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके एडमिशन आपके इसके जीएमसीएच कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2024 के थ्रू एडमिशन होंगे। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स। एप्लीकेशन फीस आपकी 2000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर कैटेगरीज के लिए और एससी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये आपकी फीस रखी गई है, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल है। 10 जुलाई तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद 23 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड आएंगे और 27 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। फिर रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएगा और फिर अगस्त में आपकी इसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आए फॉर्म फिल करते वक्त तो आप इस नंबर पे, ये जो नंबर आपको दे रखे हैं 0172 260 102324, इस नंबर पे, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जितने भी आपके बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें 10+2 विद मेडिकल स्ट्रीम विद मिनिमम 45% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इन सभी यूटी चंडीगढ़ पुल और जनरल पुल की सारी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मेडिकल स्ट्रीम से। अब बात करते हैं यूटी चंडीगढ़ पुल क्या है आपका और जनरल पुल क्या है। तो यूटी चंडीगढ़ पुल में सिर्फ वही बच्चे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिन बच्चों ने 10+2 या उनका जो डिप्लोमा है पैरामेडिकल का वो उन्होंने चंडीगढ़ के किसी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल से अगर आप उन्होंने +2 या डिप्लोमा का रखा है वही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या जिनके मदर या फादर चंडीगढ़ डिपार्टमेंट, यूटी चंडीगढ़ के किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं विद, जिनको कम से कम 5 साल हो चुके हैं, वो सारे यूटी चंडीगढ़ पुल में अप्लाई कर सकते हैं। उनके अलावा जितने भी बच्चे बच गए हैं, चाहे वो हरियाणा से बिलोंग करते हो, चाहे पंजाब से, चाहे राजस्थान से, कहीं चाहे इंडिया के किसी अदर स्टेट से, वो सारे जनरल पूल में आएंगे। 15% जो जनरल पूल की सीटें हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूटी चंडीगढ़ पुल के लिए सिर्फ चंडीगढ़ के, जिन्होंने चंडीगढ़ के रहने वाले हैं या चंडीगढ़ के किसी स्कूल से +1 +2 का रखिए, वो सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सभी बीएससी पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं उसमें अप्लाई करने के लिए मेडिकल स्ट्रीम होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स है इसमें, ठीक है। अब हम कोर्सेज आपके देख लेते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले आपका बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स, इसमें टोटल 12 सीटें हैं। यूटी चंडीगढ़ पुल की 10 सीटें और जनरल पुल की 2 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज सीट स्टेटस आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही है 10+2, या आप अपने मेडिकल स्ट्रीम से आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है अगर एमएलटी में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 45% मार्क्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड कोर्स आता है आपका बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे, इसमें भी आपकी यूटी चंडीगढ़ पुल की 10 सीटें और जनरल पुल की 2 सीटें हैं। इसमें भी वही सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेडिकल स्ट्रीम विद मिनिमम 45% मार्क्स, या अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है एक्सरे टेक्निक में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एनेस्थीसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, ये 3 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स है। इसमें यूटी चंडीगढ़ पुल में आपकी 14 सीटें हैं और जनरल पुल में आपकी 2 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका बीएससी ऑप्टोमेट्री, इसमें आपकी यूटी चंडीगढ़ पुल में 3 सीटें हैं और जनरल पुल में 1 सीट है, तो टोटल 4 ही सीटें हैं इसकी आपकी। इसमें आपका 4 ईयर ड्यूरेशन का कोर्स होता है और 1 ईयर की इंटर्नशिप होती है। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका भी है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या 10+2 विद मेडिकल स्ट्रीम कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यूटी चंडीगढ़ पुल में 51 सीटें हैं, इसमें जनरल की 43 है और एससी कैटेगरी की 8 सीट्स हैं, और जनरल पूल में 15% सीट्स जो होती हैं उसमें 9 सीटें हैं, जनरल की 8 सीटें हैं और 1 सीट एससी कैटेगरी की है, ठीक है। तो ये आपका बीएससी नर्सिंग का हो गया। बीएससी नर्सिंग में भी अप्लाई करने के लिए 10+2 विद मेडिकल स्ट्रीम विद मिनिमम 45% मार्क्स, या और जिन्होंने
जो एडमिशन्स होंगे जो बीएससी नर्सिंग कोर्स में, वो प्रोविजनल है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग। जो आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड आपका जो कोर्स है वो है आपका। अब बात कर लेते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या आपका पैटर्न है। तो टोटल आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें है नहीं, और 2 घंटे आपको मिलेंगे इस एंट्रेंस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए। और अगर हम बात करें क्वेश्चंस के पैटर्न की, तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ जिन स्टूडेंट्स ने वोकेशनल स्ट्रीम में 10+2 में डिप्लोमा पास जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए अलग से बीएससी एमएलटी के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस और लैब टेक्निक के 35 क्वेश्चंस आएंगे। बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे में है तो उनको भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, रेडिएशन फिजिक्स एंड बायोलॉजी के 35 क्वेश्चंस और रेडियोग्राफिक टेक्निक के 35 क्वेश्चंस। तो इस प्रकार से ये आपका पैटर्न रहेगा अलग अलग। अगर आपने डिप्लोमा के थ्रू एडमिशन लेंगे तो उनके लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न है, और आपने 12+2 के थ्रू आप कर रहे हैं तो आपकी 50 क्वेश्चंस बायोलॉजी के और 25 फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके पूछ रहे हैं, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है। और इस प्रकार से पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिल होगा। तो पार्ट 1 आपका पहले अभी फिल होगा, उसमें आपको अपनी सारी जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी होगी, और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो पार्ट 2 में, अगर आप क्वालिफाइंग करेंगे इस एग्ज़ाम को तो आप पार्ट 2 फिल कर पाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन्स के सेक्शन पे जाना है, फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट करना है। फिर आपको अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स है वो फिल करनी है, और सेव डिटेल्स पे क्लिक करना है। फिर आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो फिल करनी है, और सब्जेक्ट टू चूज़ करने हैं कौन से सब्जेक्ट्स के थ्रू आप इंटरेस्टेड देंगे। फिर आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन करना है, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से कम होना चाहिए। फिर आपको रिव्यू कर लेना है, फिर आपको अपनी की जो पेमेंट है वो पेमेंट करनी है, ठीक है। और पेमेंट करके आपको रिसिप्ट है वो प्रिंट निकाल लेना है, और फिर आपको फाइनल सबमिट करना है। इस प्रकार से आपका सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। इस फॉर्म को फिल करते वक्त भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम फॉर्म फिलिंग की एक ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।